हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी पूजा दुबे 1311। आज फिर से हम कुछ नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आरआरबी त्रिवेंद्रम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा किससे है? प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोलकुंडा में किसने शासन किया था? गोलकुंडा में किसने शासन किया था? तो कुतुब शाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। इसमें मराठे पराजित हुए। क्वेश्चन क्या था कि पानीपत का, इससे 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। और इसमें कौन पराजित हुआ? तो मराठे पराजित हुए। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? इसके पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन कौन दो लोगों के बीच मतलब युद्ध हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये युद्ध हुआ था। किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? 1761 में हुआ था। इसमें कौन पराजित हुआ? तो मराठे पराजित हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण की आधारशिला कब रखी गई? 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण की आधारशिला रखी गई थी। और ये बनकर कब तैयार हुई? तो 1924 में बनकर ये तैयार हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण की आधारशिला कब रखी गई? 1911 में। और ये पूरी बनकर कब तैयार हुई? तो 1924 में। कहते हैं जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाले चक्रवाती तूफान को टाइफून कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में चलने वाले चक्रवाती तूफान को टॉर्नेडो कहते हैं। जापान, फिलीपींस और चीन में जो चक्रवाती तूफान आता है उसे टाइफून कहते हैं। और उत्तरी अमेरिका में चलने वाले चक्रवाती तूफान को टॉर्नेडो कहते हैं। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? राजस्थान में। गोंडवाना क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। गोंडवाना क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। और ये कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें सम्मिलित है? तो नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित है। भारत एक संप्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना? भारत एक संप्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया। राष्ट्रपति शासन में एक राज्य राज्यपाल द्वारा शासित होता है। राष्ट्रपति शासन में क्या होता है? तो राष्ट्रपति शासन जब लगती है तो उसमें से एक राज्य राज्यपाल द्वारा शासित होता है। फिजिक्स से क्वेश्चन क्या है कि डायनेमो का आर्मेचर इस्पात का बना होता है। डायनेमो का आर्मेचर किससे बना होता है? तो इस्पात का बना होता है। सोना का अपेक्षित घनत्व कितना है? तो 19.30 है। सोना का अपेक्षित घनत्व कितना है? तो 19.30। स्टेरेडियन किसकी इकाई है? स्टेरेडियन जो है ये किसका मात्रक होता है? तो ठोस कोण की इकाई है। जब इस्पात जैसी धातु को इसकी प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह क्या हो जाता है? प्लास्टिक हो जाता है। जब इस्पात जैसी धातु को उसकी प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। यदि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो उसका वजन चांद पर कितना होगा? अगर किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर है 600 न्यूटन तो चांद पर कितना होगा? तो जो पृथ्वी पर जितना वजन किसी का होता है उसका 1/6 भाग
चांद पर जाने पर उसका वजन होता है। जैसे पृथ्वी पर 600 है तो 600 का 1/6 निकालेंगे तो 100 न्यूटन हो जाएगा। तो यदि पृथ्वी अगर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किसी व्यक्ति का अगर जितना वजन होता है, कुछ भी वजन दे सकता है, तो कहेगा कि इसका वजन चांद पर वो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो जितना वजन दिया गया रहेगा उसका 1/6 निकाल देंगे तो उतना ही वजन चांद पर हो जाएगा। चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। और हाँ, ये जीके जीएस से रिलेटेड है, कुछ ही दिन में हम मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।